तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका स्वागत है माय लर्निंग जोन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पीएफ से रिलेटेड बात करेंगे। हम जब पीएफ का फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं दोस्तों, उस टाइम पे एक कॉमन एरर आ रहा है दोस्तों। और ये जो एरर है इसके बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये एरर है क्या, इसका हम क्या सोल्यूशन करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा। ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों कि क्या एरर है, क्यों आ रहा है और इसका हमें क्या सोल्यूशन करना है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना, आपका पीएफ का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई सारे फॉर्म भर के रखे हैं, बट आप सबसे ऊपर वाला एक एरर देखेंगे दोस्तों। फॉर्म 19 जब हम भरते हैं, मतलब फाइनल सेटलमेंट का हम फॉर्म जब भरते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है दोस्तों। एरर लिखा है दोस्तों करंट स्टेटस, क्लेम रिजेक्टेड, वार्निंग लिखा है, उसके आगे वार्निंग का कुछ नंबर है और उसके आगे दोस्तों एरर लिखा है मल्टीपल मेंबर्ड फॉर सेम बैंक अकाउंट। इस तरीके से एरर दोस्तों, मल्टीपल मेंबर्ड फॉर सेम बैंक अकाउंट। और आगे लिखा है दोस्तों काइंडली वेरीफाई इन डिटेल बिफोर प्रोसेसिंग। मतलब ये वार्निंग है दोस्तों कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो और मेंबर आईडी के साथ में लगा हुआ है, उसे वहाँ से हटवाना है। अब दोस्तों एक सिंपल से अब अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब भी आपका बैंक लिंक होता है ना, तो आपका पहले नाम वेरीफाई होता है कि भाई कौन सा, मतलब जो बैंक अकाउंट है उसमें क्या नाम है और आपके पीएफ के अंदर क्या नाम है। तो ये जो एरर है दोस्तों, ये ऐसे एरर क्यों आते हैं पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम जनरेटेड एरर होते हैं। तो सिस्टम में अगर ये ट्रैक हो गया है कि भाई ये बैंक अकाउंट और भी मेंबर के साथ में लिंक है, तो इस तरीके का एरर आ सकता है। अब दोस्तों ये कुछ नया एरर आया है इस बार। इससे पहले दोस्तों कॉमन एरर आते थे, जैसे कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो ठीक से दिख नहीं रहा है, वो विजिबल नहीं है, या फिर वो ओपन नहीं हो रहा है जो आपने अपलोड किया है, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर, मतलब जैसे पासबुक आपने लगाया है तो उस पर आपका बैंक का स्टैम्प नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। इस तरीके से एरर आते थे। अगर आपने चेक लगाया है तो फिर चेक पे आपका नाम नहीं है, ऐसे चेक होते दोस्तों जो कि जिस पे नाम नहीं होता है, तो ऐसे कुछ एरर आते थे। बट दोस्तों ये कुछ नया एरर है कि अब इस एरर का दोस्तों मीनिंग है एग्जैक्ट ये है कि आपका जो बैंक है और भी मेंबर जो है पीएफ वाले, जैसे आप है उस तरीके से जो मेंबर है उनके भी अकाउंट में यही बैंक लगा हुआ है, इस तरीके का एरर है। अब दोस्तों ये कुछ माइनर सा एरर हो सकता है, उसकी वजह से यहाँ पे एरर आया और आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब दोस्तों हम ये तो चेक नहीं कर सकते कि हमारा बैंक और कहाँ पे लिंक है, या फिर किसने और लिंक करवाया था, आपने कहीं पे ट्राई किया होगा, या फिर उसकी वजह से कुछ ये सिस्टम में ग्लिच है, इसकी वजह से एरर आ सकता है। बट हम तो ये चेक नहीं कर सकते ना दोस्तों। तो हमें इसके लिए क्या सोल्यूशन करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना है, और जो नया बैंक अकाउंट हम ओपन करेंगे ना, उसे पीएफ के अंदर लिंक कर लेना है। मतलब ये जो अभी वाला बैंक अकाउंट है उसको हटवाना है और नया वाला बैंक यहाँ पे जोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों ये बैंक से रिलेटेड एरर आया है कि आपका जो बैंक है वो लिंक, जो बैंक है वो बैंक का एरर है, मतलब वो बैंक और भी मेंबर के साथ में लिंक है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है एरर में। तो जब ये बैंक ही नहीं रहेगा दोस्तों, तो इस तरीके के एरर आने के कुछ भी मतलब संभावना नहीं रहेगी। तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बस आपको उसके लिए क्या करना है, एक नया बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है, या फिर आपके पास में कोई लेटेस्ट में बैंक अकाउंट ओपन किया होगा, या फिर दूसरा कोई बैंक अकाउंट आपके पास में है, तो उसको आपको यहाँ पे लिंक कर लेना है। अब किस तरीके से पीएफ में बैंक अकाउंट को लगाना है वो अगर आपको पता नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे तो काफ़ी आसान है दोस्तों। आपको प्रोफाइल में लॉगिन करना है, वहाँ पे मैनेज का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाना है। आपको शायद स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैनेज में जाना है और मैनेज पे क्लिक करेंगे ना तो लिस्ट आती है। लिस्ट के अंदर आपको एक केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। केवाईसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिलेंगे ऊपर ही, बैंक का होगा, पैन का होगा और एक कोई ऑप्शन होगा। तो उसमें से आपको बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। उसमें आपका बैंक का नाम और बैंक अकाउंट नंबर डालना है आपको 2 बार, आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद में एक कन्फर्मेशन होता है नीचे, उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद में एक सेव का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डालना है और आपका जो बैंक है वो मतलब प्रोसेस में जाएगा लिंक होने के लिए। अब उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, 1-2 दिन में आपके बैंक के साथ वेरिफिकेशन होगा कि आपके बैंक का नाम, मतलब बैंक में जो आपका नाम है वो बैंक अकाउंट पे और पीएफ के अंदर क्या नाम है वो अगर सेम है तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। और उसके बाद में फिर उसकी रिक्वेस्ट जाती है आपका जो एम्प्लॉयर है उनके पास, एम्प्लॉयर के पास में रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे एम्प्लॉयर 2-4 दिन में 8 दिन में कर देते हैं दोस्तों, अगर आपके एम्प्लॉयर के साथ अच्छे होंगे तो वो जल्दी भी करवा देगा। आप उनको बता देना, बोल देना कि देखिए मैंने बैंक केवाईसी का रिक्वेस्ट किया है, आप उसका अप्रूवल दे दो, तो वो डिजिटली साइन कर देते हैं। और जैसे वो कर देंगे तो
आपका बैंक यहाँ पे पीएफ के अंदर में चेंज हो जाएगा। मतलब जो पहले वाला बैंक है जिसके लिए ये एरर आ रहा है ना, वो हट जाएगा। मतलब एरर तो नहीं हटेगा बट आपका बैंक हटेगा और नया बैंक लगेगा। फिर आपको क्या करना है, नए बैंक का पासबुक अपलोड करना है जब आप क्लेम करेंगे उस टाइम पे। तो उस तरीके से आप अगर फॉर्म भरेंगे ना, तो फिर इस बार आपका ये वाला तो एरर 100% नहीं आएगा। अब क्योंकि अगर आप सही से डालेंगे, मतलब जो आपका पासबुक है उसमें आपका फ़ोटो लगा रहना चाहिए, स्टैम्प रहना चाहिए बैंक का, और ऑफिशियल का सिग्नेचर रहना चाहिए ऑथराइज पर्सन का। ये सब चीज़ें अगर आपके पासबुक पे है ना, तो इसको आप अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा 100%। ठीक है। या फिर आपके पास में चेक है ना, तो देख लेना कि आपका जो चेक है उस पर आप जहाँ पे साइन करते हो ना, वहाँ पे आपका पूरा नाम लिखा रहना चाहिए और उसमें कोई मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। पहली बात, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो फिर वो फॉर्म वैसे भी मतलब वो बैंक की लिंक नहीं होगा वैसे तो, अगर प्रोसेस में जाएगा तो, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो इस तरीके से होता है दोस्तों। तो आपका मतलब छोटा सा प्रोसेस आपको करना है कि आपको आपका जो KYC है वो चेंज कर लेना है, मतलब बैंक आपको चेंज कर लेना है पीएफ के अंदर, और फिर से आपको फॉर्म डाल देना है। अगर आप ऐसे ही फिर से फॉर्म डालेंगे नया डॉक्यूमेंट लगा के उसी बैंक का, तो फिर से वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसने ट्रेस कर लिया है कि भाई ये बैंक और भी जगहों पर लिंक है। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक इसका रीज़न है दोस्तों कि जैसे कि मल्टीपल मेंबर आईडी होते थे एक ही पर्सन के, अब वो नहीं होता है, बट वो पुरानी बात हो गई। तो आप ये जो एरर है उससे रिलेटेड नहीं है, ये एरर तो बैंक से रिलेटेड है कि भाई आपका बैंक के और जगह पे लिंक है। तो ये अगर आपको एरर आ रहा है ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपका बैंक चेंज कर लेना है पीएफ के अंदर और नए बैंक से आप पीएफ को क्लेम कर लेना है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।